मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स का मॉड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट मतलब कैसे चेक करेंगे इसका, तो उसके लिए स्टेप फर्स्ट, ठीक है, देखो कि फाइंड सॉल्व द इक्वेशन, यानी सॉल्व एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि और सपोज किया कि लेट एक्स इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू अल्फा जो है इसका सॉल्यूशन है, ओके, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड, ठीक है, स्टेप सेकेंड कैलकुलेट एफ डैश अल्फा, कैलकुलेट सॉरी एफ डैश अल्फा, कैलकुलेट एफ डैश अल्फा, ठीक है। एफ डैश अल्फा कैलकुलेट करेंगे और देन केस फर्स्ट, इफ एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू जीरो, if f dash alpha is equal to 0, then y is equal to mod of fx is differentiable at x equal to alpha, ठीक है। और सेकेंड केस ऑब्वियस सी बात है क्या, कि केस टू, इफ एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन y equal to mod of fx is नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। देखो जनरली जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मॉड 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 बहुत जगह आपको मॉड दिखेगा, ठीक है। तो हर जगह मॉड दिखेगा, ओके। तो मॉड दिखने पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, उसको हम कैसे पता लगाएंगे। लिख लिया सब लोग? यस सर। तो देखिए इसको समझते हैं कि ये कैसे ट्रू है, क्योंकि इसका प्रूफ भी है, तो ये शॉर्टकट हमेशा चलेगा, ठीक है। देखो मान लेता हूं, ठीक है, एक ग्राफ ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। तो इसका यदि मॉड का ये एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और फिर ये इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यस। ऐसे बन जाएगा। तो इस केस में देखो टेंजेंट क्या हो गया, ये वाला इधर टेंजेंट हो गया, ये वाला इधर टेंजेंट। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं, यस सर। ठीक है। और ठीक है, लिख लिया सब लोग, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो और तुम नोटिस करके देखो कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स जो है वाई इक्वल टू एफ एक्स, वो देखो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, चेक करो। एफ एक्स के बारे में नोटिस करो, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, बट उसका जो मॉड है वो तुम नोटिस करके देखो कि इस केस में नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और दूसरा केस मैं लेता हूं, ठीक है, ये लिया और फिर ऐसे लेंगे तो ऐसे लिया, ओके, ये हो गया। और इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे आएगा, ऐसे आएगा,
तो इस तरह का कुछ ग्राफ है। तुम नोटिस करके देखो, ये ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, और एक्स एक्सिस कौन है इसका, टेंजेंट, और ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये हमारा y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स है, और यहाँ पर भी देखो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हमने क्या बोला कि सबसे पहले सॉल्व एफ एक्स बराबर जीरो, जब हमने यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स बराबर जीरो सब सॉल्व किया तो क्या पॉइंट निकला, यहाँ पे x इक्वल टू ए पॉइंट निकला, ये वाला पॉइंट निकला, कुछ है कि नहीं, सपोज। तो ये x इक्वल टू ये वाला पॉइंट निकला, इसको मान लिया कि मैंने अल्फा माना है तो अल्फा ही मानो, कि अल्फा मान लिया, इज द सोल्यूशन मान लिया, इस सोल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे, एफ डैश अल्फा निकालेंगे। अब तुम नोटिस करके देखो कि इस केस में एफ डैश अल्फा किसके बराबर है, इस केस में किसके बराबर है, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है, ओके। और इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ भी ये x इक्वल टू अल्फा है, और इस केस में एफ डैश अल्फा क्या है, जीरो के बराबर है, समझ बात आई। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये एफ डैश अल्फा यदि इस केस में जीरो है, तो तुम नोटिस करके देखो कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं है। लेकिन इस केस में देखो, यदि एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो ये फेल हो गया, ठीक है। और एफ डैश अल्फा पर जीरो होने पर क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि जब x इक्वल टू अल्फा हम पुट करेंगे, यानी जो एफ डैश एक्स है, तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, जब एफ डैश अल्फा निकालोगे तो क्या करते थे हम, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन वाला मेथड में याद करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जाके लिमिटिंग वैल्यू देखते थे, और यदि एफ डैश अल्फा जीरो है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट और राइट का जो मॉड एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू जब देखेंगे, क्योंकि मॉड लगाएंगे वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो का मॉड क्या होता है जी, जीरो ही रहेगा, जीरो। समझ बात है। क्योंकि मॉड जब एफ डैश अल्फा जीरो आ रहा है, अब इसमें मॉड भी लगेगा तो वो लेफ्ट जाए या राइट जाए क्या फर्क पड़ता है, वो जीरो की तरफ ही जाएगा, और जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस माइनस साइन का प्रॉब्लम ही नहीं होगी, और प्लस माइनस साइन का प्रॉब्लम नहीं, तो हमेशा क्या, इसमें क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इसमें तुम नोटिस करके देखो कि एल यदि प्लस है, आर यदि प्लस है तो एल माइनस है कि नहीं, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। मॉड में होता क्या है कि भाई जब ग्राफ होता है तो जो निगेटिव ग्राफ है उसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं, जैसे नीचे वाले ग्राफ को ऊपर की तरफ ले लेंगे तो इधर वाला यदि एलएसडी है तो तुम नोटिस करके देखो इधर वाला नेगेटिव स्लोप है तो इधर वाला क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, तो ये जिंदगी में कभी इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जीरो रहेगा तो प्लस माइनस का डिफरेंस ही नहीं होगा कुछ, और जीरो होगा तो प्लस माइनस का कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एलएसडी और आरएसडी दोनों बराबर हो जाएगा, और उस केस में एलएसडी और आरएसडी बराबर हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, समझ में आया, अरे आया समझ में, हेलो हेलो, यस सर। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे, नहीं आया तो तुम बोल सकते हो ना नहीं आया, आया तो बोल सकते हो कि आ गया, नींद आ रही है क्या, नो सर। हाँ ठीक है, एक बार फिर से समझो। मैंने ये एक एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने प्रॉब्लम क्या लिखा है, ठीक है, कि मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, करेक्ट, कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब मेरे पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब उसका मॉड एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ एक्स जो है, तो उसका मॉड एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये पता लगाने के लिए हमें बोल रहा है, ओके। तो ये पता लगाने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, शॉर्टकट से, कि सबसे पहले क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर जीरो को सॉल्व कर देंगे, करेक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम मॉड एफ एक्स प्रॉब्लम कहाँ करता है जी, मॉड एफ एक्स कहाँ प्रॉब्लम करता है, किसने पूछी थी मेरे से, अरे जिसने पूछी थी नाम बोलो ना, कौन पूछी थी, कमलेश आप पूछी थी क्या, नो सर। किसने पूछी थी बताओ, नाम बताओ, अरे डांट नहीं, डांट थोड़े लगाएंगे जी, सर मैंने हाँ तो तुम बोल क्यों नहीं रही है। और हम डांट भी देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर ही तो डांट रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम गोली मार देंगे, डांट से डरो मत, ठीक। कभी अगर किसी को डांट भी देता हूँ तो प्लीज निगेटिव मत लो, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना कि एफ एक्स बराबर हमने देखो एफ एफ मॉड एफ एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पर होता है,
मॉड एफ एक्स को प्रॉब्लम होता है हमेशा कि जो अंदर में है, अंदर में जो भी फंक्शन है वो जहाँ पे जीरो होता है वही प्रॉब्लम होता है ना जी, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर जीरो को सॉल्व करके उस पॉइंट को निकाल लिया कि ये मॉड एफ एक्स को प्रॉब्लम है, यानी एफ एक्स को जीरो पर प्रॉब्लम होता है तो वो एक्स इक्वल टू अल्फा पर ही प्रॉब्लम होगा मेनली, तो एक्स इक्वल टू अल्फा हमने निकाल लिया, करेक्ट। तो एक्स इक्वल टू अल्फा निकाल लिया। अब एक्स इक्वल टू अल्फा निकालने के बाद, ठीक है, फिर हम एफ डैश अल्फा निकालेंगे। यदि वो जीरो के बराबर हो गया तो कंटिन्यूस होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा तो सॉरी जीरो के बराबर हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये मैंने स्टेटमेंट दिया, ओके। अब इस स्टेटमेंट का मैं ये प्रूफ देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दो सिनारियो लिया। मान लिया कि कोई जनरल फंक्शन मैंने सपोज कर लिया ये, अब इस फंक्शन को तुम नोटिस करके देखो, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, ठीक है। मैंने इसीलिए यहाँ पे टेंजेंट बनाया, इसका वर्टिकल टेंजेंट मत समझना, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, करेक्ट। इसका यदि मॉड का ग्राफ बनाएंगे तो मॉड का ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मॉड का ग्राफ हमने ऐसे बना दिया। अब तुम नोटिस करके देखो कि ये जो मॉड वाला ग्राफ है ये डिफरेंशिएबल है क्या एक्स इक्वल टू अल्फा पर, क्योंकि एक्स इक्वल टू अल्फा वाला पॉइंट ये होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये एक्स इक्वल टू अल्फा पर, एक्स इक्वल टू अल्फा पर ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट जब हमने दूसरा ग्राफ लिया ये, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स इक्वल टू अल्फा पर देखो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बट यहाँ पर नोटिस करके देखो कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। यहाँ पर क्यों हो रहा है और यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, उसका लॉजिक समझना। क्योंकि ठीक है कि जब भी हम एक यदि मान के चलो कि एफ डैश अल्फा बराबर जीरो हुआ, इसका मतलब एफ डैश अल्फा बराबर जीरो है, इसका मतलब अल्फा पर जो हमारा स्लोप है वो कौन है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस है। सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पर जो हमारा स्लोप है वो कौन है, एक्स एक्सिस है। क्योंकि ऑब्वियस बात है हम जब इमेज लेते हैं तो वो एक्स एक्सिस को ही एज अ प्लेन मिरर सपोज करके ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस हमारा एफ डैश अल्फा होने का मतलब क्या हुआ कि जीरो का मतलब एक्स एक्सिस हमारा स्लोप है। अब तुम नोटिस करके देखो, यदि यदि अल्फा पर यानी इस अल्फा पर इस कर्व का वैल्यू यदि जीरो मतलब एफ डैश अल्फा की वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है, एफ डैश अल्फा की वैल्यू जीरो आ गया तो हमारा जो ये एफ डैश अल्फा की वैल्यू जीरो आया तो तुम नोटिस करके देखो एफ डैश अल्फा प्लस करेंगे और एफ डैश अल्फा माइनस करेंगे तो ये दोनों जीरो की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। यस सर। और जब इसमें आप मॉड लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मॉड लगाओगे तो भी ये प्लस माइनस तो होने से रहा है कि नहीं। लेकिन यस सर। यदि एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, करेक्ट, एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, उस केस में यदि एफ डैश मैं अल्फा माइनस करूंगा, ठीक है, और मॉड लगाऊंगा तो यहाँ पे यदि 5 है तो यहाँ 5 नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ -5 स्टेप का लिखना पड़ेगा तब, यानी x है तो x नहीं लिख सकता हूँ, -x स्टेप का कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। यस सर। और जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ +x लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो ये माइनस और प्लस यही दोनों तो क्या करता है, यही दोनों तो इसको अलग अलग कर देता है। क्यों, क्योंकि तुम नोटिस करिए देखो यहाँ पे ये स्लोप निकालूंगा तो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और ये स्लोप निकालूंगा तो ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो ये देखो ना प्लस माइनस का डिफरेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यही प्लस माइनस का डिफरेंस जाने के कारण इसमें नहीं होता है। बट यहाँ जब जीरो रहेगा तो यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इस वजह से इस केस में ये ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया क्या, अब समझ में आया सबको। और देखो नहीं भी आया तो आप याद रख सकते हो ये चीज़, ठीक है, आप याद रख लोगे। एक्चुअली मेरी आदत है कि हर चीज़ का प्रूफ देना, ठीक है, बट ये याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट मैंने समझाया 2 बार, मतलब समझ में आया सबको, यस सर। ठीक है, गुड। चल लिख लिया सब लोग, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना, ठीक है। अच्छा
एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, माइट भी तुम लोग को वो लगे, लेकिन आ, इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझना, ट्राई करना समझने की मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, और इससे मैं कंक्लूड करूँगा लास्ट में रिजल्ट, ठीक है। तो उस रिजल्ट को थोड़ा सा रियलाइज करना। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, ठीक है। उस रिजल्ट जो मैं बताऊंगा उसको रियलाइज करना, ठीक है। देखो, एक टीचर T1 टीचर है, एक T2 टीचर है, ओके। मान लो कहीं पे यस लिखा हुआ सर। है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। T2 टीचर ने क्या किया, डायरेक्टली एक्स इक्वल टू लिख दिया प्लस माइनस वन, ठीक है। यस। T1 टीचर ने क्या किया कि बोला ये देखो ये लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं इनको चाय देने आए थे ना, तुमको कुछ बोल रहा था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर हो जाएगा बराबर जीरो। मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर बराबर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि हम जानते हैं, ठीक है, कि वी नो दैट, मतलब उसको भी शॉर्टकट में लिख दिया, मैं उसको भी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर मैंने बोला कि देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ये माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब इससे इसको कंपैरिजन करें तो इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, ठीक है। और यस। ए के बदले क्या है एक्स, और बी के बदले क्या है वन, तो ये इस फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो इस फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये ए के बदले क्या हो जाएगा एक्स, तो ये क्या लिख दिया मैंने, एक्स प्लस वन और x माइनस वन, ठीक है। क्यों? क्योंकि a के बदले क्या हो गया, देखो a के बदले क्या है x और b के बदले क्या है वन, तो a के बदले हो गया x और b के बदले क्या हो गया वन। यहाँ a के बदले देखो x और b के बदले ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं कि दो चीज़ का जो प्रोडक्ट होता है a इंटू बी यदि जीरो होता है, तो ये यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर जीरो या b बराबर जीरो या बोथ जीरो, a एंड b जीरो, ये हम जानते हैं। इसका मतलब कि हम ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू क्या हो सकता है, x प्लस वन बराबर क्या हो सकता है जीरो, और x माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ माइनस वन, और यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ प्लस वन, प्लस। ठीक है। एंड देखो फाइनल आंसर मेरा x की वैल्यू ये हो गया, ओके। अब देखो ये दो टीचर ऐसे पढ़ाएगा, अब इस बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब तुम लोग पहले बताओ कि इन दोनों में से कौन सा टीचर सही टीचिंग कर रहा है। ऑब्वियस बात है T1, गलत बोल रहा हूँ क्या? हेलो, अरे बोलो जल्दी। सर ये भी तो मैटर करता है ना कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। यस, अगर उसको मतलब पता सर होगा क्लास तो कौन सी है, अब जैसे वो तो 8 9 के बच्चों को सेकंड। ऐसे बताए, 12th 11th के बच्चों को सेकंड तरीके से। अच्छा, 8 9 10th में ये तरीके से बताएगा और 12th में ये तरीके से बताएगा, हैं। मान लो तुम 12th में हो, फिर बोलो 12th में तो T2 बेस्ट मेथड है। T2 बेस्ड मेथड है देखो इस बात को समझना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ कि चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, ठीक है, जब हम इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन सिखाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन, ठीक है, तब भी मान लो 8th क्लास में भी है, ठीक है, 8th क्लास में भी है, तब भी तुम बताओ T2 बेहतर है कि T1 8th क्लास के अकॉर्डिंग, बताओ। T2। T2 बेटर है कि T1 बेटर है 8th के अकॉर्डिंग? फिर गलत बोल रहे तुम लोग। T1। T1, अब बताता हूँ इस चैट इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग, ठीक है। स्पून फीडिंग मतलब जानते हो क्या होता है कि तुम्हारे सामने खाना भी रख दिया, सब कुछ रख दिया और तुमको मुंह में डाल दिया गया। तुम बताओ यदि 8th में मैंने मतलब किसी टीचर ने ऐसे पढ़ाया तो इस बच्चे को दिमाग पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा या इस बच्चे को दिमाग पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, बताओ। T2 वाले को। सपना कुमारी बताओ किसको ज्यादा जोर देना पड़ेगा?
अरे बताओ। सेकंड वाले को। सेकंड वाले को। अब तुम बताओ दिमाग कब बढ़ता है? जोर देने पे बढ़ता है या सब कुछ तुम्हारे सामने ऐसे बता देने पे बढ़ता है? बताओ। अरे और लोग बताओ। जोर देने पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दिमाग याद रखना सिर्फ जोर देने पे बढ़ता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आईआईटी का होता है ना पेपर, जो आईआईटी क्वालिफाई करता है, इसका मतलब उसने आईआईटी की तैयारी किया है। कुछ दिन पहले पेपर न्यूज पेपर में निकला था कि 700 समथिंग बच्चे आईआईटी में आईआईटी छोड़ दिया। पढ़ी थी क्या किसी ने? दैनिक भास्कर में निकला था 2-4 दिन पहले। पढ़ी थी क्या किसी ने? यस। हाँ, किसी ने पढ़ी थी। देखना उसमें, और ऐसा मत सोचना कि वो बच्चे SC ST वाले थे, ऐसा नहीं है। जनरल वाले भी और ओबीसी वाले भी छोड़ा है। अब बताता हूँ रीजन क्या होता है, छोड़ने के पीछे रीजन क्या होता है। जब स्पून फीडिंग की जाती है ना, तो आईटी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है निकालने के लिए, ठीक है। आईटी भी निकाला जा सकता है जब स्पून फीडिंग करके, क्योंकि आपको सारी बातें समझा दिया और उस तरह का क्वेश्चन आया तो ऑब्वियस सी बात है आप क्वालिफाई कर जाओगे। बट जब आप आईटी में जाओगे तो वहां तो स्पून फीडिंग होगा नहीं। वहां पे आपको हमेशा सेल्फ लर्नर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सेल्फ लर्नर। और यदि आप सेल्फ लर्नर नहीं है तो आप नहीं टिक पाएंगे। अब सोच के देखो कि ये बच्चा सेल्फ लर्नर बनेगा यदि ऐसा पढ़ाने पे सेल्फ लर्नर बनेगा या ऐसा पढ़ाने पे सेल्फ लर्नर बनेगा? बताओ। T2 से। कभी भी T1 से सेल्फ लर्नर नहीं बनता है, ठीक है। आजकल के आज इंडिया में क्या हो रखा है, ठीक है, कि इतने चमत्कारिक टीचर सब आ गया है कि वो इस तरह से पढ़ाता है, ठीक है, और आपको पूरा समझ में आता है। और जब आपको पूरा समझ में आता है तो आप क्या बोलते हैं कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। नहीं, टीचर अच्छा पढ़ा है, डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है तो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, मान लेता हूँ। बट एक्चुअल में आपको वो गधा बना रहा है, ठीक है। एक्चुअल में वो गधा बना रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आप इस तरह से पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग पे कुछ जोर ही नहीं पड़ रहा है, और जब जोर ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मान लो आईटी की तैयारी करवा रहा हूँ, गारंटी है कि सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा ना, ठीक है, गारंटी आईटी सेलेक्ट हो जाओगे। नहीं आईटी तो गारंटी, एनआईटी में तो गारंटी मिल जाएगा आपको, हम बता रहे हैं। सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे सीट ही मिल गया ना, सीट को सही तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब रैंक ऑल इंडिया रैंक 100 आ जाएगा, बस सिलेक्शन हो जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा। मेरा ये कहना है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छा कॉलेज मिलने से ही आपको ज़िंदगी में आप सेल्फ लर्नर नहीं बन पाएंगे। और जो सेल्फ लर्नर नहीं बन पाता है, ठीक है, लास्टली वही लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता। समझ बात है? देखो, आईटी में जाके बच्चे मजदूर भी बनते हैं। मजदूर मतलब जान रहे हो कि मजदूर मतलब क्या होता है? मजदूर मतलब होता है कि जिसको जो बोला गया वो कर दिया। और आईटी में ही बच्चे जाके सुंदर पिचे जैसे, या मतलब सत्या नडेला भी आईटी का ही प्रोडक्ट है इनफैक्ट। ये लोग, हाँ, आईबीएम का जो है वो नहीं है। ये सारे लोग भी वही, मतलब आईटी से ही मजदूर भी बनते हैं। मजदूर मतलब क्या कि 50 लाख का पैकेज दे दिया, ठीक है, तो तुमको क्या लग रहा है इसके पास दिमाग होगा? जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी, ठीक है, कि इसके पास दिमाग होगा, गारंटी है नहीं। क्रिएटिव दिमाग के लिए सेल्फ लर्नर दिमाग एक अलग ही दिमाग होता है, ठीक है। और वो दिमाग ही आपको सुंदर पिचे सीईओ बनाएगा किसी कंपनी का, या खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करोगे, या कुछ भी, एनीथिंग। वो कौन? सेल्फ लर्नर। जैसे इलन मस्क है, नाम सुनिए है ना? अरे इलन मस्क का नाम सुनिए है? Yes. ये जो इलन मस्क है, ठीक है, ये इलन मस्क जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, यदि पढ़े होगे इसका बायोग्राफी। बट ये पूरा रॉकेट साइंस खुद से पढ़ा है, पूरी पूरी रॉकेट साइंस पढ़ा, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है, और वो अपना स्पेस एक्स कंपनी एस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब सोच के देखो कि यदि ये बंदा सेल्फ लर्नर नहीं होता तो क्या रॉकेट साइंस पढ़ लेता? क्या रॉकेट, देखो जो सेल्फ लर्नर है वो दुनिया का कुछ भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, कर सकता है। और यदि आप सेल्फ लर्नर नहीं हो तो आपको हमेशा एक वो चाहिए, टीचर की जरूरत चाहिए, ताकि आपको ऐसे करके वो टीचर समझाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। याद रखना, यदि आप इस सेल्फ लर्नर एटीट्यूड डेवलप नहीं किए, ये बुरा मत मानना कि किसी ने पूछा इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं, बहुत इजी टीचिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं बहुत टफ टीचिंग करता हूँ, ठीक है।
बट अब तो बहुत इजी टीचिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे भी मार्केट में रहना है ना, नहीं तो सब आउट कर देगा। सेल्फ लर्नर, मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, कि दुनिया के ये रियलिटी नहीं समझोगे आप, ठीक है, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आप मत पूछो, ठीक है, मैं इसलिए बताऊँ कि आप इस एटीट्यूड को डेवलप करो, जितनी जल्दी हो डेवलप करो, कि सेल्फ लर्नर वाला एटीट्यूड डेवलप करो जितनी जल्दी हो। कभी भी जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम तुरंत सोचते हैं कि कहीं से चलो पता लगा लेते हैं टीचर से, नहीं, पहले उस पर थॉट देंगे, खुद मेहनत करेंगे, खुद जोड़ देंगे दिमाग पे, ठीक है। लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तभी हम जाएंगे टीचर के पास। और आज के डेट में पहली क्लास से लेके जितने भी, जहाँ तक आप देखो लो, सबका कोचिंग अवेलेबल है, कोचिंग अवेलेबल है। और उस कोचिंग अवेलेबिलिटी के कारण, और कोचिंग में भी ऑब्वियस बात है, टीचर कोई ऐसे पढ़ाएगा, कोई और अच्छे से पढ़ाएगा, कोई और बढ़िया से विजुलाइज करके पढ़ाएगा। अब बच्चे को तो लगता है हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में उसको आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसका दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है। यानी सेल्फ लर्निंग वाला जो एटीट्यूड होता है वो चीज़ डेवलप नहीं हो रहा है। और यदि वो चीज़ डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं ना, पढ़ी है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्या होता है? अरे पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, डार्विन का, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में बोला जाता है एक ही चीज कि सेल्फ लर्नर। जैसे अभी कोविड हुआ था, तो यदि आपके बॉडी सेल्फ तरीके से, ठीक है, यदि वो जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो आपका क्या होगा, कहानी खत्म होगा कि नहीं होगा? अदरवाइज आपको अलग से सुई देना पड़ेगा या वैक्सीन लेना पड़ेगा, यही होगा ना जी? अरे है कि नहीं? पॉइंट समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो इसी बात को समझो कि देखो कोविड में भी यदि आपके अंदर वायरस है तो एंटीबॉडी आपकी बॉडी को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज का वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। और यदि आपका बॉडी एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पाए तो आपकी कहानी खत्म। रियल लाइफ में भी वही होता है। आप इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये डार्विन का सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, कि यदि आप सेल्फ लर्नर नहीं है तो आप कभी बड़ी प्रॉब्लम फंसेंगे तो आप हमेशा याद करेंगे कि अरे यार कोई मुझे हेल्प करने वाला मिल जाए। टीचर क्या करता है? आपको हेल्प करता है। मतलब टीचर क्या करता है? आपको सब कुछ समझाता है और सब कुछ समझ में आ जाता है, फिर बोलता है 4 क्वेश्चन करो। 4 क्वेश्चन उसके बिहाफ पे कर लिया, थोड़ा सा दिमाग डेवलप हो गया सिलेक्शन। इतना ही तो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया, पॉइंट समझ। लेकिन एक्चुअल में आपको गधा मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। लास्टली आप एक गधे बनेंगे और कुछ नहीं। मतलब गधे मतलब क्या कि एक मजदूर बनेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और एक मजदूरी आपको मिलेगा। देखो पैसे से आपकी काबिलियत, यानी पैसे से आपकी सक्सेस को कभी पैसे से मेजर मत करना, ठीक है। आप बहुत चीज़ों से मेजर की जाती है, पैसा भी मैटर करता है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट होता है, बट इससे सिर्फ मेजर मत करना कि किसी को 1 करोड़ का जॉब लग गया तो इसका मतलब उसके पास दिमाग है। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, ठीक है। उस जो मतलब जिस टाइम पे, इसके पीछे रीजन ये है कि जिस टाइम पे उसको जॉब मिला, जो कोडिंग की ज़रूरत थी उसने, देखो कोई भी बंदा यदि कोई नौकरी देने के लिए आएगा तो वो हर चीज़ उस बंदे से नहीं पूछ सकता है, ठीक है। एक लिमिटेड चीज़ पूछता है, उस लिमिटेड का यदि इसने सही से आंसर दे दिया इसीलिए उसको मिल गया पैकेज, और जो नहीं दे पाया नहीं मिल पाया। सिंपल सी बात है। खैर उधर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको मेरा ये कहना है कि आप सेल्फ लर्नर वाला एटीट्यूड जल्दी डेवलप करो, ठीक है। यदि आप नहीं डेवलप करोगे हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। हम तो डेवलप कर चुके हैं अपना, ठीक है, मैं तो कर चुका हूँ। आप लोग आगे जाके प्रॉब्लम होगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से मत पूछो जब भी मैं ऐसा कुछ लिख दूँ, तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे से कितना भी पूछोगे मैं बताऊँगा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आप लोग मेरी टीचिंग से कनेक्ट मत करना इस चीज़ को, ठीक है। मैं आपको एक बात बताया बस, समझ गई? अरे समझ में, हाँ, मेरे टीचिंग से कनेक्ट मत करना कि हम ऐसे पढ़ाते इसलिए सर ऐसे बोल रहे, ऐसा नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेजोरिटी % बच्चे को ये बात रियलाइज ही नहीं है। बीटेक करने चले जाता है, ये बात रियलाइज नहीं है, ठीक है। और ये बात रियलाइज नहीं है तो आप ही सोच के देखो क्या होगा, क्या होगा आगे जाके उसका। मुझे तो दिखता है क्या होगा। मतलब एक ही चीज़ होगा कि वो एक मजदूर बन के रह जाएगा ज़िंदगी भर। एक मजदूरी करेगा, पैसा मिलेगा, खाएगा पिएगा, 4 बच्चे पैदा करेगा, फिर धरती पर से उठ जाएगा। यही होगा और क्या होगा। लेकिन ऐसा एटीट्यूड मत बनाना, ठीक है। सेल्फ लर्नर का एटीट्यूड जितनी जल्दी हो बनाओ। पर याद रखना, ये ओवरनाइट सेल्फ लर्नर का एटीट्यूड ओवरनाइट नहीं बनता है।
जिंदगी लग जाती है तब भी कभी कभार नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ना उसके लिए सोचो, जैसे इमेजिन करो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, पैसेंस होता है आप लोगों के पास? नहीं होता है, तुरंत पैसेंस लूज होता है, लूज हो जाता है। आपको उसके लिए ना पैसेंस रखना पड़ेगा और एकदम एफर्ट लगाना पड़ेगा लगातार, ठीक है, तब होता है। तो इस एटीट्यूड को धीरे धीरे बिल्डअप करो। हम अभी नहीं बोल रहे कि आज से ही मतलब आईटी के क्वेश्चन में लग जाना, अभी तुम्हारा सिलेक्शन लेना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। तो अभी तो स्मार्ट तरीके से ही पढ़ना, लेकिन इस बात को रियलाइज कर लेना। पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हम ये नहीं बोल रहे कि अभी से तू आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है, मतलब कि अब जो भी चीज लो ऐसे ही करना, नहीं। आज से जो है, ठीक है, आप इस एटीट्यूड को धीरे 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 डेवलप करो, ठीक है। अभी जे एडवांस की तैयारी करो, तो अभी आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए, तो आज का टिप यही था आप लोग के लिए। मतलब मैं बताता हूँ तो तुम लोग को कुछ फायदा भी होता है कि ऐसे ही बोलती है, टाइम खराब होता है मेरा? सही से बताओ। नो सर। चलो ठीक है, यदि होता है तो मुझे मुझे देखो, अपने क्रिटिक से मुझे डर नहीं लगता है, ठीक है ना। मैं इतना रैशनल इंसान हूँ कि मुझे तुम क्रिटिसाइज भी कर दोगे ना तो ठीक है, मैं उसको, मुझे लगेगा कि तुम सही बोल रही है तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, नहीं लगेगा तो लूंगा ही नहीं, कुछ निगेटिव भी नहीं लूंगा। क्या मतलब है तुम्हारे बात को हमको लेने का निगेटिव? तुमको जो करना है करो, तुमको जो बोलना है बोलो, मैं जो हूँ वही रहूंगा ना। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? सर सुकून मिलता है, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 10 मिनट 15 मिनट तो जाता ही है, ठीक है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ तो, देखो सिंपल है, y इक्वल टू ln x है। मैंने क्या ट्रिक बताया था कि f डैश x मतलब एफ एक्स बराबर जीरो करो, एफ एक्स बराबर जीरो करेंगे तो ln x बराबर जीरो होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगा जी? अरे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 तो f डैश 1 करो, f डैश 1 कितना आएगा? 1 आएगा। अरे आएगा ना। तो बताओ ये डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा। नो। तो सीधे हम बोल देंगे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना। अब इसका हम ग्राफ नहीं बनाने जाएंगे, अब इसका हम LHD RHD नहीं चेक करने जाएंगे, हम डिफरेंशिएशन वाला मेथड से चेक नहीं करने जाएंगे, सीधे हम बोल देंगे। कैसे बोल देंगे कि हमने क्या बोला था? ln x बराबर जीरो करो। मैंने क्या बोला था कि पहले एफ एक्स बराबर जीरो करो, पहला स्टेप ये लिखा था मैंने, और लिखा था, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ln x बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था कि एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स क्या निकलेगा? 1/x। फिर क्या बोला था? एफ डैश अल्फा निकालो, तो एफ डैश 1 क्या आ जाएगा? 1। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं, तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 पे ये क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल। और इसका ग्राफ हम जानते हैं ऐसा होता है ग्राफ, अरे होता है कि नहीं? यस सर। और इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं? मॉड का ग्राफ याद करो। तो अब बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएबल है क्या x इक्वल टू 1 पे? नहीं है। नो। अब देखो, क्योंकि मॉड हमेशा आपको बहुत जगह मॉड 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 दिखेगा, ठीक है, मॉड दिखेगा, जहां देखोगे मॉड मॉड मॉड। तो मॉड में बस ये चीज याद रखना है, आप कहीं भी मॉड देखोगे फटाफट आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। इसका बताओ मुझे, जैसे ये y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, बताना तो आंसर। बताना आंसर। सर नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ? ऑब्वियस सी बात है, साइन एक्स बराबर जीरो पर, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एन पाई। यस। एन पाई पे क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। मैं यदि ओरिजिनल टीचिंग पहले जैसे करता था वैसे करूंगा ना तो सब लोग भाग जाओगे। लेकिन इस बात की गारंटी है, जो टिक जाओगे, जो टिक गया मेरे क्लास में, ठीक है, इस बात की गारंटी कि उसके दिमाग को मैं ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा कि हाँ, और मैं किया हूं। ओके, इसका बताओ, ऐसा किया हूं। सर डिफरेंशिएबल है ये। हाँ डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि देखो, देखो अब जो है इसका ग्राफ व्राफ नहीं बनाने जाएंगे, ठीक है, जो मैंने बताया बस वहां से देखो, जैसे मॉड आए तो आपको ये ट्रिक दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये सिंपल, क्योंकि इसका प्रूफ है तो ये जिंदगी में कहीं भी काम करेगा। मैं ट्रिक वही बताता हूँ जिसका प्रूफ होता है, या जो हर क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। अदरवाइज ट्रिक लेना ना डेंजरस होता है, कभी भी यूट्यूब वगैरह पे ट्रिक मत ले लेना, ठीक है।
कॉशन रखना, ठीक है। वो लोग बोल तो देगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो आईटी बोल रहा है कि मैं आईटीएन हूं तो वो आईटीएन होगा ही, याद रखना यूट्यूब सब पे, नॉट नेसेसरी, समझ गए पॉइंट, समझ में आ रहा है कि हम आईटीएन है, हम ट्रिक Yes, दे रहे हैं, sir. तो जरूरी नहीं है। तो इसलिए यूट्यूब सब पर वीडियो जब देखते हो तो कॉशन रखना है इन सब का, चाहे कोई भी चैनल हो, दुनिया में बहुत फेक चलता है। इसको देखो, यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो एफ डैश अल्फा Yes. क्या आएगा, 2x² सॉरी 3x² आएगा, तो 0 पुट कर दो तो ये क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, अल्फा 0 पुट करो तो एफ डैश अल्फा 0 आया, 0 आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा। और याद करो इसका ग्राफ x³ का ग्राफ ऐसे होता था जी, अरे होता था कि नहीं, Yes, sir. और इसका यदि आप लोगे तो ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ये मॉड का ग्राफ Yes, बना कि sir. नहीं बना, Yes, sir. डिफरेंशिएबल है, यस सर। ठीक है। आई होप अब ये रियलाइज हो गया अच्छी तरह से, करेक्ट। एक और लो, x sin x, इसको लो, Sir, differentiable है. बताओ डिफरेंशिएबल है, Yes, sir. डायरेक्टली हम बोल देंगे, समझ गए जो मैंने तरीका बताया, डिफरेंशिएबल है बट x इक्वल टू एन पाई पे एन पाई माइनस 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये तो मैंने कराया भी था, चेक करो, ठीक है। मतलब एन पाई नहीं, आई माइनस 0 करो, हाँ एन पाई लिख दो और आई एन बिलोंग्स टू आई लिख दो, ठीक है कि नहीं, बताओ। क्योंकि जब x 0 होगा तब तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन x 0 नहीं होगा क्योंकि हर n पाई पे ये 0 होगा, sin x 0 होता है, तो हर n पाई पे 0 होगा, तो उस केस में तो ये 0 नहीं होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो तुरंत बोलना मुझे, अरे आया समझ में। इसका आंसर क्या Yes, होगा, sir. x इक्वल टू एन पाई माइनस 0 पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब दूसरा एक ट्रिक और याद रखना, ठीक है, कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट बहुत बार पूछेगा, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट, वैसे तो देखो वो पीछे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल क्या होता है, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है, और नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है, बताया था। बट जिसमें नथिंग कैन बी सेड इन जनरल लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस मतलब क्या, Yes, कि वो sir. पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे डॉट है, और जो पॉइंट डॉट फुल पॉइंट है, ठीक है, उन पॉइंट पे आपको LHD RHD देखना पड़ेगा। जो भी मेथड अप्लाई करो, या डिफरेंशिएशन वाला मेथड अप्लाई करो, या फर्स्ट डेरिवेटिव वाला मेथड अप्लाई करो, मतलब LHD बराबर RHD वाला मेथड अप्लाई करो, जो भी मेथड अप्लाई करो, तो उसके लिए एफ एक्स इंटू जी एक्स के लिए भी एक शॉर्टकट निकलता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। लिखो तो, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड differentiable function at x equal to a, let f(x) is continuous and differentiable function at x equal to a, let f(x) is continuous and differentiable function at x equal to a, and gx is continuous and gx is continuous and gx is continuous but non-differentiable at x equal to a, and gx is continuous and non-differentiable at x equal to a, at a, लिख लिया। एंड जी एक्स, देखो एफ एक्स जो है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, बट जी एक्स जो है कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, ओके, एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन एच ऑफ एक्स, याद करो लिमिट में भी इस तरह से बताया था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, देन एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स will be will be will be first point will be first point differentiable at x equal to a if f of a is equal to 0 and second कि non differentiable at x equal to a if f of a not equal to 0. Okay. बताओ समझ में आया? Yes, sir. मतलब क्या स्टेटमेंट बोल रहा है ये समझ में आया? प्रूफ भी बता देता हूँ, चलो प्रूफ भी बता देता हूँ, और ये हमेशा काम करेगा, कहीं फेल नहीं होगा। प्रूफ ही दे देता हूँ मैं, ठीक है, इसका प्रूफ ही दे देता हूँ तो फेल होने के चांस ही नहीं है। चले देखो इसका प्रूफ यदि मांगोगे सबको आ गया स्टेटमेंट समझ में? चलिए स्टेटमेंट समझ में आ गया। तो प्रूफ देख लो। हमारा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। यदि एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ डैश ए इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। मैं लिख सकता हूँ? ठीक है, एफ डैश ए इक्वल टू ये लिख दिया। ओके। और सेकेंड चीज मेरे पास क्या गिवन है? जी एक्स के बारे में पता है क्या? कि ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, यदि ये कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी ऑफ ए। बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? अरे ये दो चीज होगा? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, और हमारे पास तीसरा चीज क्या गिवन है? एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये गिवन है। ये तीन चीज गिवन है। ओके, अब ये तीन चीज से हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा ध्यान देना कि यहां से यदि मैं एच डैश ए लिखूं, एच डैश ए लिखूं तो एच डैश ए क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एच ऑफ ए माइनस सॉरी एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस, ये लिखेंगे। अब यदि मैं इसमें जो हमारा फंक्शन था उसको पुट कर दिया, सपोज एच एक्स के बदले मैंने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बताओ समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया? इसमें क्या किया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस माइनस इसमें क्या किया? एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स को प्लस कर माइनस कर दिया, फिर प्लस भी कर दिया एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स, और माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, और अपॉन क्या हो गया? एक्स माइनस ए। नोटिस करके देखो, ये जो चीज़ है प्लस माइनस कर दिया है कि नहीं? तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर में जो लिखा हुआ वही हो गया। करेक्ट? बोलो हाँ है ना? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? अब नोटिस करके देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ओके, इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और जी एक्स को मैं बाहर निकाल दिया। तो जी एक्स को यदि मैं बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा?
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, सही बात है, और प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। अब इसमें से देखो कॉमन ले लेता हूँ आपका एफ ऑफ ए, ठीक है, तो एफ ऑफ ए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। देखो तो सही लिखा हूँ, बोलो हाँ या ना? अरे सही है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब लिमिट को मैं इस पर लेके जा सकता हूँ, तो ये इसको लिमिट को लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ डाइस ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. और तुम नोटिस करके देखो कि g ऑफ a, जब x टेंड कराऊंगा a की तरफ, तो g ऑफ a हमें पता है कि x a की तरफ टेंड कराऊंगा, तो लिमिट जब इसमें लगाऊंगा तो ये किधर की तरफ जाएगा g a, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ g a, Yes. ठीक है, और प्लस ये पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, Of g डैश a, तो ये f ऑफ a इंटू G dash. जी डैश ए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। नहीं, अभी हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ थोड़े ना है, ये तो डिफरेंशिएबल है नहीं, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं? फिलहाल हम बोले हैं कि ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये फिगर आउट करना है, समझ गए? तो ये एफ डैश ए है। अब यहाँ से देखो दो केस लेके चलता हूँ, दो केस लेके क्या चलता हूँ, तुम नोटिस करके देखो कि एक केस में मैं सपोज करता हूँ एफ ए बराबर 0। यदि एफ ए बराबर 0 करूंगा और केस फर्स्ट मैंने इसको बोला, तो ये चीज पूरा का पूरा होल थिंग क्या हो जाएगा 0, Yes, sir. और ये यदि होल थिंग 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में, जी ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ए, और जी ऑफ ए भी डिफाइन चीज है और एफ डैश ए भी डिफाइन चीज है, तो जो हमने एच डैश ए निकाला वो चीज डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये चीज डिफाइन नहीं हो, मतलब ये चीज एफ ऑफ ए यदि 0 नहीं है, ठीक है, और इसके बारे में तो मेरे को पता है, पता नहीं क्या है नहीं है, मतलब ये डज नॉट, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, ये तो लिख ही रहा है, तो ये चीज तो डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात है। तो जब 0 नहीं होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू हो करके कुछ वैल्यू निकाल के देगा, तो उस केस में वैल्यू निकाल के देगा, और ये डिफरेंशिएबल ही नहीं, तो ओवरऑल कोई वैल्यू निकल के आएगा नहीं, निकल के आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एच डैश ए क्या रहेगा, ये लिमिट के ही फॉर्म में रहेगा, रहेगा कि नहीं? और लिमिट के ही फॉर्म में रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि एच एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लॉजिक समझ में आया क्या, कि फिर से एक्सप्लेन करूं, यहां पर फिर से बताऊं क्या आ गया समझ में? मतलब मेरा कहना यही है कि एफ ए यदि 0 हो गया तो ये कंप्लीट थिंग 0 हो जाएगा, कंप्लीट थिंग 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना चीज बचेगा। तो एच डैश ए को लिख रहा था, तो एच डैश ए बराबर जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए, और ये दोनों चीज डिफाइन है, नोटिस करके देखो, एफ डैश ए भी डिफाइन है और जी ऑफ ए भी डिफाइन है, तो ऑब्वियसली बात है एच डैश ए क्या हो जाएगा, डिफाइन चीज हो जाएगा। बट यदि एफ ए 0 के बराबर नहीं होगा, तो एफ ए के कोई वैल्यू होगा, मान लो 5 या, तो 5 इंटू दिस थिंग, और ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये लिमिट की वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ मतलब उसी अनडिटर्मिनेट फॉर्म में रह जाएगा। तो एच डैश ए क्या एग्जिस्ट करेगा उस केस में? एच डैश ए की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। यदि फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी तो क्या होगा, फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझ बात आई? तो यही मैंने लिखाया कि यदि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और एफ ए बराबर 0 है तो डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो अब, समझ में आया सबको? और लोग बताओ। देविका आया समझ में आपको? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, मेनली याद रखना है। और याद रखना, देखो मतलब जेईई एडवांस में या कहाँ था, ओलंपियाड का एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि हमने जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लिखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला लिखा था, ओलंपियाड का क्वेश्चन था या जेईई एडवांस का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एफ डैश ए बराबर क्या था, हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स एंड 0 ए, ये फॉर्मूला लिखा था ना एफ डैश एक्स का, एफ डैश ए का। Yes, sir. तो एडवांस या ओलंपियाड का क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किसका था, उसने एफ डैश ए को ये फॉर्मूला ना लिख के कुछ और फॉर्मूला लिखा, ठीक है।
इसके जगह एफ ऑफ एक्स कुछ और लिख दिया, और ऑब्वियस बात है कुछ और लिखेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ और होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा। एक्स स्क्वायर का कुछ और डिफरेंशिएशन आएगा। तो ऐसा फॉर्मूला कंप्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा फॉर्मूला लिख दिया कि एफ डैश ए मान एफ डैश एक्स जो है मान के चलो ये हम लिख रहे हैं, ठीक है, और एफ डैश एक्स ये लिख रहे हैं, तो मतलब ऐसे लिखा क्वेश्चन बनाया गया कि हम किसी दूसरे प्लानेट पे चले गए, मतलब जैसे मार्स पे चले गए, और मार्स पर जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाया गया वो ये बनाया गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताइए कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो होता है ना कंप्रीहेंशन टाइप का 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी होता है वो क्वेश्चन दे दिया। तो याद रखना, इसलिए कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है जे एडवांस जैसे एग्जाम में। समझ बात है? मार्क्स पे जाके फॉर्मूला अलग बना दिया, फॉर्मूला अलग बना करके पूछ रहा है, ठीक है। तो जे एडवांस में एकदम कंसेप्ट पूछता है, तो इसीलिए प्रूफ जरूरी होता है जे एडवांस में। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक, चलो तो इसके भी हाफ पे तो ये याद रखिएगा ट्रिक क्या, कि यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट में ये बात ध्यान रखना कि एक तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, बट एक ओनली कंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो याद करो डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल का मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था? नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। तो उस केस में आप एनालिसिस करने नहीं जाओगे, आप तो सीधे एफ ए बराबर 0 करोगे, मतलब एक्स बराबर ए, और जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोल रहा है उस पॉइंट पे एफ ए की वैल्यू देखो क्या आ रहा है। समझ बात है? यदि उस पॉइंट पे एफ ए की वैल्यू यदि 0 आ गया तो सीधे आंख बंद करके बोल दो डिफरेंशिएबल है, और यदि एफ ए की वैल्यू 0 नहीं आया तो सीधे आंख बंद करके बोल दो नॉन डिफरेंशिएबल है। हम चेक करने नहीं जाएंगे, समझ गए? तो ये शॉर्टकट याद रखना, समझ गए? अरे समझ में आया सबको? Yes, sir. चलिए, तो इसके भी आप एक आध क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे लिखिए, देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। ओके, इसका बताना। सर डिफरेंशिएबल Sir, differentiable है ये. डिफरेंशिएबल है, क्यों? मैंने बताया था, अभी अभी बताया था, ठीक है, कि इसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है वो फिगर आउट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, पता है हमें। तो इसको कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है? इसको तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसको कहाँ प्रॉब्लम है? एक्स इक्वल टू 0 पे, 0, sir. ठीक है, तो हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 क्या निकल के आ रहा है? 0। ये देखो, इसको सॉरी, इसको जी एक्स मान लो, कुछ भी नहीं मान लो, एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है? 0। भाई याद करो ना, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? एक्स, तो एफ ऑफ 0 क्या है? 0। अब ये 0 आ गया तो सीधे बोल दो डिफरेंशिएबल है। ओके, आया समझ में? तो देखो सेकंड में क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे, ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन होगा। मैंने बोला था कि एक बार कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आप सही से पढ़ के और सारा कुछ याद है तो आपको सेकंड नहीं लगेगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बताने में। और वाकई में ये चैप्टर जो है ना, आपके जेईई मेंस में सिर्फ 2 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा कि कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या होता है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या होता है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। मतलब ये 2 स्टेटमेंट हुआ, सिर्फ इसी 2 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, समझ गए? इसके अलावा कोई स्टेटमेंट पर क्वेश्चन नहीं आएगा जेईई मेंस में। लेकिन पूरी मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में खास करके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शन का एप्लीकेशन, ये 3 चैप्टर का एप्लीकेशन पूरी मैथमेटिक्स में, पूरी कैलकुलस में है, मतलब मैथमेटिक्स नहीं, पूरी कैलकुलस में है, ठीक है। जहां भी दिखेगा कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और जहां स्टेटमेंट लिख दिया और आपको नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है आप गलत करके आने का फुल चांसेस है। खास करके जे एडवांस, जेईई मेन में देखो उतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। जेईई मेन में तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से करके रखोगे, हो जाएगा।
बिल्कुल सिंपल है। क्या कि इसको कहीं प्रॉब्लम है? देखो ये किस तरह का फॉर्म है, कैसे हम एनालिसिस करेंगे उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये किस तरह का फॉर्म, जैसे ही डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा तो आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि हमें तो इंटरवल नहीं पता है तो पूरे रियल नंबर में पता लगाना है। तो इसको देखेंगे पूरे रियल नंबर में, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशियबल होता है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको दिक्कत है कहाँ? x इक्वल टू 0 पे। तो डिफरेंशियबल इंटू नॉन डिफरेंशियबल फॉर्म है, तो नथिंग कैन बी इन जनरल, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? साइन एक्स है, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? 0। अच्छा 0 है तो सीधे हम बोल देंगे कि ये डिफरेंशियबल फंक्शन है। जैसे एक छोटा सा ये भी देख लो। अब ये बताओ तो मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री का रहेगा या आपका मॉड का इन्वॉल्व होगा? पूरे में जो भी क्वेश्चन जेई मेन एडवांस में आएगा ना, मेजोरिटी परसेंट या तो ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व होगा या मॉड इन्वॉल्व होगा, कभी कभार पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होगा। और ये तीन को सर तीन, ये नॉट डिफरेंशिएबल हाँ ये नॉट डिफरेंशियबल है। क्यों? क्योंकि cos 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 आ गया। ठीक है। तो ये नॉन डिफरेंशियबल है, ठीक है। एकदम देखते ही आपको आंसर देने आना चाहिए। जैसे ये लो एक और, x इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स, सर डिफरेंशिएबल ठीक है डिफरेंशियबल है, ओके। क्योंकि x है तो 0 पर डिफरेंशियबल नहीं है, फिर गलत कर रहे हो। डिफरेंशियबल सिर्फ अभी अभी ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया था, x बिलोंग्स टू n पाई माइनस 0 पे और n बिलोंग्स टू इंटीजर पे नॉन डिफरेंशियबल है। क्योंकि x की वैल्यू जब 2 पाई होगा वहां पर भी तो ये sin x 0 होगा, अरे होगा ना? हाँ तो याद करो, ऐसा क्वेश्चन तो अभी भी करवाया था, तो आंसर तो सेम ही होना चाहिए ना। आई होप समझ में आ गया ये, अरे आ गया, यस सर। ठीक। चलो एक और लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका आंसर। हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक टाइप का और क्वेश्चन बाकी है, फंक्शनल इक्वेशन वाला, जो कि अभी कराऊंगा, कंप्लीट हो गया। सर नॉट डिफरेंशिएबल 2 and 3 और डिफरेंशिएबल रियल नंबर में है। आ गया आंसर और लोगों का? x इक्वल टू 3 पर फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशियबल है, रिमेनिंग हर जगह डिफरेंशियबल है कि नहीं? यस सर। सबका आया? किसी का नहीं है तो बताना, मैं कराऊंगा। और नहीं तो आप खुद भी जानते हो, एफ एक्स बराबर 0 करो और यहाँ से पता लगाओ कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियबल है, उस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू देख लो, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशियबल है, ओके, रिमेनिंग डिफरेंशियबल है। इसको एक और कर लो, ओके। ये नोटिस करो, ये x माइनस 2 के पावर 1/3 है, x माइनस 2 के पावर 1/3 है, तो इसमें क्या आएगा? एक वर्टिकल टेंजेंट आएगा कि नहीं? अरे बताए थे, x के पावर 1/3 का ग्राफ याद करो तो वर्टिकल टेंजेंट आएगा। यस सर। और कहां पर आएगा? किस केस में? x इक्वल टू 2 पर आएगा, समझ गई? जहां 0 होता है वहां वर्टिकल टेंजेंट आता है, याद करो ग्राफ बताया था। सर मैं ध्यान नहीं यार, आप कब बताए थे? अरे भाई जब ग्राफ मैंने पढ़ाया था तब x के पावर 1/n का ग्राफ नहीं बताया था मैंने? यस सर अब आ गया। हाँ, तो x के पावर 1/n का ग्राफ क्या होता है याद करो, इस तरह का होता है, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ मतलब ऐसे करना कि ये टेंजेंट दिखे, समझ गए? तो ये क्या होता है, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट। तो जहाँ वर्टिकल टेंजेंट होता है मैंने क्या बोला था कि नॉन डिफरेंशियबल होगा, मैंने ग्राफ से दिखाया था।
याद करो, बोला था ना, स्टेटमेंट दिया था ना कि जहां वर्टिकल टेंजेंट होगा वहां क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। याद रखना स्टेटमेंट, यदि नोट नहीं किया है तो नोट कर लेना। तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, समझ गए। और x इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वैल्यू देखो एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ रहा है, तो फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, सर नहीं, एक बार और बता दीजिए। मैंने बोला था कि x माइनस टू के पावर वन बाई थ्री ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। और नॉन डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे होता है, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू जीरो पर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट होता है। क्या होता है, वर्टिकल टेंजेंट होता है, समझ बात आई। तो जो वर्टिकल टेंजेंट होता है वो वहाँ पर क्या होता है, स्लोप। मतलब मैंने बताया था कि फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि वहाँ पर जब एल एच डी आर एच डी देखेंगे तो अलग अलग आएगा, बताए थे। और सोच के देखो कि यहाँ एल एच डी ये आएगा, आर एच डी ये आएगा, ठीक है। तो सोच करके देखो, ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं। क्योंकि वर्टिकल है तो ये ऐसे आएगा, पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो एक माइनस इन्फिनिट की तरफ जाएगा तो एक प्लस इन्फिनिट की तरफ जाएगा, समझ गई। तो इसीलिए ये जो मेरा फंक्शन होता है, जब भी इस तरह का वर्टिकल टेंजेंट वाला कुछ फंक्शन जो होता है, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट वाला जो फंक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, क्या होता है, थोड़ा सा फिगर सही से बना, ये हमेशा क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है मेरा ये पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर पुट करेंगे एफ एक्स में वैल्यू, एफ एक्स मेरा ये है, तो पुट करें, सॉरी टू पर, क्योंकि ये जीरो कब होगा, टू ना, ये जीरो कब होगा, टू पर ना। यस सर, हाँ, तो एक्स इक्वल टू टू पर ये जीरो जाएगा, तो इसीलिए एक्स इक्वल टू टू पर टू पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स जीरो आया, जीरो आया तो क्या हो गया मेरा फंक्शन है डिफरेंशिएबल। समझ में आया, ओके। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ है ना। अब इसी तरह का ढेर सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हो सकता है, मैंने दो चार ले लिया, ध्यान रखना। हाँ, ये माइनस टू पर भी डिफरेंशिएबल होगा क्या? कौन सा ये, यस। हाँ माइनस टू पर तो होगा ना डिफरेंशिएबल, क्योंकि माइनस टू पे ग्राफ ऐसा आएगा, तो सोच के देखो, ये क्या है, एक्स इक्वल टू टू वाला लाइन है, और यहाँ पे कहीं जीरो आएगा, ठीक है, तो माइनस टू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना कहीं। अरे समझ में आया, मतलब कि ये x इक्वल टू जीरो नहीं है, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू टू होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जीरो कहीं यहाँ पर आएगा जीरो, और यहाँ पे कहीं माइनस टू, तो माइनस टू पे देखो ना टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो देखो अब एक टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है कि मतलब जो एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स वाला मेरे पास क्या फॉर्मूला है, ठीक है, एफ डैश एक्स वाला, हाँ कमलेक्स रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एफ डैश एक्स वाला क्या फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला है अपने पास कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस। तो इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से होता है, तो किस तरह के क्वेश्चन में होता है उसको हम दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके साथ ही आपका डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश्ड। और अब हमारा स्टार्ट होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने सबको आता है ना, अरे आता है कि नहीं आता है, जल्दी बोलो। यस सर। ट्वेल्थ क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, यस हाँ, तो यदि पढ़ी होगी तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगा, अदरवाइज डिटेल में जाऊंगा, चलो मैं पता लगा लूंगा उस टाइम पे। देखो जैसे क्वेश्चन है, लेट, मतलब वो जो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका एप्लीकेशन देखो क्वेश्चन में कैसे करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन जे में जेड वन दोनों में आता है, ठीक है। लेट एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड satisfy mod of f of x is less than equal to x power 4 plus 5x square for all x belongs to real, ठीक है। then prove that f dash of a is equal to 0, okay। f mapping from r to r and satisfy fx का mod, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन प्रूव दैट f डैश जीरो बराबर जीरो। देखो ये एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है,
याद रखना, इसको डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हो, कभी भी इनइक्वलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। याद करो कि आप लोग ट्वेल्थ क्लास में सीख लर्न की होगी कि कहीं पे एफ एक्स बराबर 2x² + 3x है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x + 3 लिख सकता हूँ ना जी। यस सर। चाहे भले मॉड भी हो, ठीक है, तो मॉड एक बार एफ एक्स को लेस देन 0 करके और फिर मॉड हटा देंगे, एफ एक्स ग्रेटर करके डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, है कि नहीं। लेकिन कभी भी इनइक्वलिटी आए तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनइक्वलिटी आए तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इनइक्वलिटी के लिए डिफ्रेंशिएशन ट्रू जरूरी नहीं है कि होगा ही, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। खैर अपने सिलेबस में वो चीज़ नहीं है तो हम नहीं जाएंगे उतना डिटेल में, बट ये बात इतना ध्यान रखना है कि कभी भी इनइक्वलिटी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, मतलब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ गए, ये बात ध्यान रखना, नोट पॉइंट में डाल लेना कि इनइक्वलिटी कहीं पर रहे तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एफ एक्स लेस देन 0 करके, ग्रेटर देन 0 करके। तो इसमें आपको दिमाग ये लगाना है कि कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे इसमें, ताकि एफ डैश ए आ जाए। यहाँ एफ डैश ए होगा, ओके, सर 0 है यहाँ पे, यहाँ ए है। एफ डैश ए इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में। हाँ जी, आया किसी का। नो सर। नोट पॉइंट लिख लेना कि वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इनइक्वलिटी। सर हम्म, आप बता दो। ओके, चलिए देखिए। देखिए
ये मेरे पास गिवन है। तो यहाँ से यदि मैं देखो मुझे एफ डैश ए निकालना है तो मुझे इस फॉर्मेट पे कैसे भी लाना है। एक मिनट, एफ डैश ए नहीं है, एफ डैश जीरो होगा ना। यस सर। ओके, मैं गलत लिख गया था, सॉरी। एफ डैश जीरो पर कोई वैल्यू पर एफ डैश ए पे जीरो कैसे होगा, इम्पॉसिबल वाली बात। ठीक है, तो ये मैं मिस्टेक लिख दिया था, बाय मिस्टेक। ठीक है, अब ध्यान देना कि यदि मुझे इसको करना है तो ऑब्वियस बात है एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगा। एफ डैश जीरो को लिखूंगा मैं एफ डैश जीरो, तो एफ डैश जीरो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ये होगा कि नहीं होगा? मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू मुझे पता लगानी है कि नहीं। और मेरे को एक्चुअल में गिवन क्या है, ये गिवन है। ठीक है, और इसी को यूज करके मुझे लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालता हूँ। एफ ऑफ जीरो का मॉड इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और प्लस ये जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो का मॉड इज लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो ऑब्वियस बात है मॉड हटाएंगे। अब यदि ये मॉड की वैल्यू माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, तो भी क्योंकि एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो है तो ये माइनस प्लस में तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्टली एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, जीरो लिख सकता हूँ, है कि नहीं? यस सर। ठीक। यस सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स में माइनस जीरो कर देता हूँ और लेस देन एक्स से पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है? इसी को मैं ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं है? ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। अब इस जीरो के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो के बदले क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो का मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स से पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। बताओ समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ, ठीक है, मॉड एक्स से डिवाइड मार देता हूँ। तो मॉड एक्स से डिवाइड मार देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब मॉड को अंदर ले लेता हूँ, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। मॉड अंदर में ले करके और यहाँ लिख दिया x, और इधर भी मॉड x से डिवाइड किया तो x के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन मॉड x। देखो बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो कि इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि x के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर है, तो x के पावर 4 को मैं मॉड x के पावर 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यूब तो है नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो जब मॉड x से इसको डिवाइड मारूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड x के पावर क्यूब और प्लस 5 इंटू मॉड x लिख सकता हूँ, क्योंकि मॉड x से डिवाइड मार दिया। सही है ना? क्योंकि पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 3 होता, पावर 1 होता तब नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्लस माइनस का डिफरेंस होता। लिख दिया। अब इधर मैंने क्या किया, इस तरफ अब क्या किया, ये लिख दिया। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, लिमिट अंदर में ले लिया, क्योंकि लिमिट अंदर में ले जा सकता हूँ क्योंकि बाहर मॉड एक्स है, तो मॉड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यूस होता है। तो लिमिट डायरेक्टली मैं लिख दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, और अपॉन लिख दिया एक्स माइनस, देखो ये एक्स माइनस जीरो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ही होगा, तो यहाँ एक्स माइनस जीरो लिया और बाहर में मॉड लगा दिया। लगा सकता हूँ कि नहीं? और फिर इधर भी लिमिट लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि लिमिट तो इनइक्वलिटी में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस 5 मॉड एक्स। बताओ सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? सही बताओ, है ना? यस सर। सही लिखा हूँ? ठीक है। अब हाँ सही लिखा हूँ, तो अब मैं डायरेक्टली ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। ठीक है, और ये चीज क्या है जी, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है बताओ? एफ डैश जीरो। तो ये एफ डैश जीरो का क्या हो गया, मॉड, और जो कि लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो यदि मैं एफ डैश जीरो बराबर जीरो लिख दिया मॉड, तो यहाँ से एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ये दे देगा और लिखेगा कि देन फर्स्ट ऑप्शन एफ डैश जीरो बराबर 0 5 3 4 कुछ भी। समझ बात है? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बनाना होगा तो सब्जेक्टिव भी बन सकता है, मतलब न्यूमेरिकल टाइप। समझ में आया क्वेश्चन? देखो तो कैसे एप्लीकेशन हुआ इस फॉर्मूला का, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कि इस फॉर्मूला का किस तरह से एप्लीकेशन किया इसमें आया समझ में? सर अगर एक्स का पावर ऑड होता तो तब कैसे करते हैं? क्या बोली, फिर से सर बोलिए। हम ये बोले कि है ना, सर अगर एक्स का पावर ऑड होता हाँ तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता ना, फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता इसका।
नहीं समझ में? क्योंकि फिर प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, फिर क्वेश्चन इस तरह का बनाते ही नहीं है, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन का भी तो लिमिट होता है, आपसे कुछ भी तुरंत पूछ देगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए, तो मतलब देखिए इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जेईई एडवांस में इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन बहुत जगह दिखेगा। ठीक है ना, इसका अप्लीकेशन करके अब फिर कुछ वैल्यू निकालना। जैसे देखो, इसको फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, कि फंक्शनल, देखो ना इक्वेशन दिया हुआ था ना कि सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन फाइंड दिस, तो ये हो गया फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन लो, लेट एफ एक्स सेटिस्फाई, जब भी ये एफ एक्स सेटिस्फाई टाइप का वर्ड है तो समझ जाना ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कि लेट एफ एक्स सेटिस्फाई मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, then prove that fx is constant function, fx is constant function। ठीक है, इसमें लगाओ तो दिमाग, जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन किया ऐसे। फिर देखो ये ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, कैसे लिख देगा, फिर लिखेगा कि एफ एक्स इज फर्स्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी इस तरह का चार ऑप्शन दे दिया बना के। सर अब एक्स को प्रूव करना है कि कांस्टेंट फंक्शन? हाँ, इसमें दिमाग लगाओ कि कैसे होगा। एक मिनट रुको, इसमें करेक्शन है, ये जो पावर में यहाँ पर 5 है, ओके, करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में कि x माइनस वाई का मॉड के पावर में 5 है। ओके, अब सही है क्वेश्चन।
सर हो गया प्रूव। गुड। और लोग बताओ, आया? हाँ जी, बताओ, मुझे करना है क्या? जिसका नहीं हुआ बोलो। यस सर। चलिए देखिए, इसमें भी सेम जो मैंने पीछे कराया ना, ठीक है, वही वाले स्टोरी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ कि यदि मुझे किसी फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है तो मैं क्या क्या प्रूफ कर दूं तो कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगा? या तो सर आप ये प्रूफ कर दो कि एफ एक्स इक्वल टू कोई के, जहाँ पे के कोई भी रियल नंबर हो, ऐसे प्रूफ कर दो। या आप ये प्रूफ कर दो क्या, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हर वैल्यू पे एफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर है तो क्या है, कोई कॉन्स्टेंट ही फंक्शन है। अरे है कि नहीं? यस सर। कांस्टेंट फंक्शन में ही एफ और एफ वाई दोनों इक्वल होगा। ओके। और तीसरा ये प्रूव कर सकते हो कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो। यदि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो गारंटी जीरो आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो। और ये तीसरा वाला बहुत ध्यान रखना, बहुत जगह इस्तेमाल होगा अपना, थर्ड वाला। ऑल्दो दोनों भी ध्यान रखना, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दिमाग लगा के इसको क्या बनाने जा रहे हैं, इसी को हम बनाने जा रहे हैं कि एफ डैश एक्स, और यदि मैं इसको एफ डैश एक्स बना दूंगा तो काम हो गया। ओके। तो अब कैसे बनाएंगे, ध्यान दो कि मेरे पास देखो फंक्शनल इक्वेशन ये गिवन है। अब ये गिवन है तो x माइनस वाई के मॉड से दोनों तरफ डिवाइड मार देता हूँ। तो दोनों तरफ है x माइनस वाई के मॉड से मैंने डिवाइड मार दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई का मॉड क्या पॉजिटिव चीज़ है, इनइक्वलिटी भी है तो मैं डिवाइड मार सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डिवाइड मार दिया। अब इस मॉड को अंदर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मॉड पूरे में है। और इस फिर मॉड में लिमिट लगा दिया। अब देखो लिमिट किधर से किधर लगाओ,
हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालना है तो कोई बात नहीं, आप लिमिट कहीं से भी कहीं पे लगा सकते हो, तो एक्स टेंडिंग टू वाई भी लगा सकते हो, और हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। तो लिमिट क्या लगा दो, एक्स टेंडिंग टू वाई, और यहाँ भी लिमिट लगा दो एक्स टेंडिंग टू वाई, क्योंकि अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये डिवाइड हो गया तो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई के पावर 4, और फिर मॉड को, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हो जाएगा तो मॉड को अंदर ले जा सकते हो, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, और ये क्या हो जाएगा, पूरे मॉड लगा के एक्स माइनस वाई ऐसे लिख सकता हूँ। और ये चीज़ क्या हो जाएगा बताओ तो, ये चीज़ क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू वाई लिखा हूँ, वाई कोई कांस्टेंट है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एफ डैश एक्स नहीं, वाई को एक्स के तरफ टेंड कराओ, और ओबियस बात है मॉड है तो इसमें माइनस कॉमन लेकर के मॉड लगा दूंगा तो बात बराबर हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ वाई को एक्स लगाओ, तब तो जो टेंड कराते हैं एक्स टेंडिंग टू ए लिखते हैं, तब तो एफ डैश ए लिखते हैं, है कि नहीं। तो ये पूरा चीज़ अब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू, अब एक्स को यदि वाई की तरफ लेके जाओगे तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का मॉड जीरो की तरफ चला गया, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, जीरो बोल सकता हूँ। अब एफ डैश एक्स जीरो आ गया तो एफ एक्स क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, ओके। सर अगर एक्स टेंडिंग टू वाई करेंगे तो भी हो जाएगा ना? नहीं, एक्स टेंडिंग टू वाई करोगे तो उस केस में क्या निकलेगा, एफ डैश वाई निकलेगा आपका, है कि नहीं। अपने को हाँ शुरू करना ठीक है, अरे आया समझ में। सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो लेट पी एक्स इक्वल टू, ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एंड सो ऑन प्लस, और ठीक है देखो तो ये लिख दिया, ठीक है, एंड सेटिस्फाई मॉड ऑफ पी ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वन का मॉड फॉर ऑल एक्स, ठीक है। देन प्रूव दैट a1 plus 2a2 plus 3a3 and so on n का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1, करो तो इसको। स्टार्टिंग में क्या लिखा है? लेट p ऑफ x कोई पोलिनोमियल x में है जो कि a0 प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए एन इंटू एक्स एन है, तो और बोल रहा है क्या कि एंड इट सेटिस्फाई p ऑफ x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू e के पावर x माइनस वन का मॉड फॉर ऑल x, ठीक है, कि कोई भी x के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बात प्रूव करना है, ओके। लगाओ दिमाग इसमें।
आ गया। किसी का कुछ आया? हाँ जी, आया? किसी का आया कुछ कि नहीं आया? जल्दी बोलो। हेलो। सर इसमें ए की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ये क्या है? ये कोई कांस्टेंट है? ये कोफिशिएंट है तो कांस्टेंट ही होगा ना। सर आप करवा दीजिए। चलिए देखिए, देखो ध्यान से एनालिसिस करो तो क्या पता लगेगा। हमें निकालना क्या, हमें प्रूफ क्या करना है। देखो a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 और ये na1, एक्चुअल में क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट मैं करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। ये क्या आ जाएगा, a1। ये क्या आ जाएगा, 2a2। ये क्या आ जाएगा, एक्स के पावर एन है सर तो एक्स एन ए एन। ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं p डैश वन निकालूं तो p डैश वन क्या एक्चुअल के बराबर आएगा, एक्चुअल में आएगा a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 एन प्लस एंड सो वन प्लस एन ए एन। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आएगा, आएगा ये वैल्यू। p डैश एक्स निकालो और फिर उसमें x की जगह वन पुट कर दो तो बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। और लोग बताओ, सबको आया समझ में ये बात? यस सर। ठीक, अब ये मेरे पास आ गया। अब ये आने के बाद इसी इसी वैल्यू को तुम नोटिस करके देखो कि यही चीज यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। ये देखो यही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। यस सर। तो एक्चुअली मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ से कि p डैश वन की वैल्यू का मॉड इज लेस देन इक्वल टू वन। ये बात तो प्रूफ करना है एक्चुअली। यस सर। बस अब दिमाग लगाना स्टार्ट करो कि इसको दिमाग लगाओ कि इसको मैं p डैश वन कैसे बनाऊं फाइनली, है कि नहीं। तो इसको p डैश वन बनाने के लिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पहले p1 की वैल्यू पता लगाओ। तो यहाँ से यदि मैं p1 की वैल्यू निकालूं, p ऑफ वन का मॉड, तो क्या आएगा, e के पावर क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, और वन e के पावर जीरो क्या आ जाएगा, वन। तो वन माइनस वन गया तो क्या आएगा, जीरो। तो p ऑफ वन की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर। ओके, अब क्या करो, सेम स्टोरी कि यहाँ p ऑफ x लिख दो और माइनस माइनस जीरो कर दो। माइनस जीरो कर देंगे तो उसके बदले p ऑफ वन लिख देंगे, और मॉड इज लेस देन इक्वल टू e के पावर x माइनस वन का मॉड लिख सकता हूँ ऐसे। डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि बीच में क्या स्टेप लिखने की जरूरत है। समझ में आ गया होगा उतना? यस सर। आया समझ में? यस सर। ओके, अब ऑब्वियस बात है, p डैश वन बनाने के लिए मुझे नीचे में क्या चाहिए, नीचे में क्या चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस वन। तो मॉड ऑफ x माइनस वन से डिवाइड मार दिया तो इधर भी डिवाइड मारना पड़ेगा। ओके, अरे हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो अब मॉड पूरे में ले लेता हूँ, पूरे मॉड ले लेता हूँ, ये मॉड हटा दिया, पूरे मॉड ले लिया, ये मॉड हटा दिया। अब क्या करता हूँ कि क्योंकि मॉड लेना है मुझे तो इसको मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या, किधर की तरफ लेके जाऊँ, तब तो p1 निकलेगा वन की तरफ। वन। तो यहाँ भी किधर की तरफ लेके चला जाओ, क्योंकि मॉड है तो अंदर ले जा सकता हूँ लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं ये सब बता चुका हूँ, तो स्टेटमेंट देते ही समझ जाना। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, बोलो हाँ कि नहीं। अब इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, ये किस, सेवन। p डैश वन के बराबर का मॉड इज लेस देन इक्वल टू। अब ये देखो ध्यान से, e के पावर x माइनस वन, ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो ये किधर की तरफ जाएगा, वन की तरफ। ठीक है, तो ये वन की तरफ, तो ये लेस देन वन आ गया कि नहीं आ गया। और यही बात प्रूफ करना था। देखो ये तो फॉर्मूला हो गया ना। अरे आया समझ में? सर ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा क्या? x माइन, अरे फॉर्मूला होता था ना जी, भूल गई क्या? तो सर ये वन हो जाएगा, वन माइनस वन। कौन सा ये? अच्छा सर इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना?
अरे ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, भूल गई क्या फॉर्मूला, ई के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। यदि ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, डायरेक्टली वन लिख सकता हूँ। यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ 5 रहे 10 रहे, कुछ फर्क क्या पड़ता है। याद करो ना, ये फॉर्मूला लिखवाया था, भूल गई क्या, एप्लीकेशन सिखाया था अच्छी तरह से। ये 1 - 1 हो जाएगा ना। कहाँ पर 1 - 1 हो वो जाएगा। -1 फॉर्मूले का ही है। हाँ, क्या बोल रहे, नहीं समझ में आया, क्या कंफ्यूजन है, जल्दी बोलो। सर ये तो 1 हो गया, e⁻x - 1/(x - 1)। पागल हो गई मॉड है, फॉर्मूला जाके देखो क्या था, भूल गए फॉर्मूला तुम। फॉर्मूला क्या था भाई, ये था ना फॉर्मूला, कि यहाँ पर कुछ भी लिमिट रहो, यहाँ पे कुछ भी, ये चीज जीरो की तरफ गया और ये चीज जीरो की तरफ गया, और यहाँ पे कुछ भी हो डजंट मैटर, ये ओवरऑल किधर की तरफ जाएगा, वन की तरफ। बोला था कि नहीं बोला था। हाँ तो सर यही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ तो वन हो गया ना ये पूरा, तो मॉड वन क्या होगा, वन। यस सर। तो क्या दिक्कत है तुम्हें अब। ओके, अरे आ गया सबको समझ में। हेलो, और लोगों को आया। यस सर। चलो, एक और लास्ट क्वेश्चन है। तो देख रहे हो कैसे इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है, ये समझ में आया। ये जो एफ डैश सेक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का जो फॉर्मूला है अपने पास, किस तरह से एप्लीकेशन होता है पता चल गया। अरे है ना। यस सर। ओके, अच्छा, एक छोटा सा ये भी क्वेश्चन ले ही लो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है, ये प्रूफ करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। आता है प्रूफ करने की, नहीं आता है, जल्दी बोलो। सर फर्स्ट एक्स डेरिवेटिव को टेस्ट से प्रूफ करके बताओ। ए प्लस एक्स लेके कर देंगे सर। आता है सबको कि मैं करके बताऊं एक, जल्दी बोलो। सर आ जाएगा ये तो। तुम कोई भी स्टैंडर्ड बुक में जाके एनसीईआरटी में भी देखेगी तो दिख जाएगा। तो इसीलिए मैं छोड़ दूं इसको, दूसरा क्वेश्चन लूं, और एक यस प्रूफ सर। जरूर देख लेना कैसे होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे सकते हैं, मैं ये नहीं कराया क्योंकि ये ऑब्वियस चीज़ है। आप एफ डैश एक्स एक्चुअल में निकालना है, ठीक है ना। तो एक्स को एक्स के तरफ टेंड करा के, और फिर एक्स इक्वल टू लिख लेना, कुछ भी एक्स प्लस एच लिख लेना, और एच को टेंड करा देना जीरो की तरफ, तो आपका आ जाएगा ये। चलो लिखो, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर, लेट एफ ऑफ एक्स एंड एक्स आर टू differentiable function at x equal to 2, then find value of limit x tending to 2, okay, f of x into g of x minus g of x into, sorry यहाँ 2 है, okay, f of x g of 2 minus g of x into f of 2 upon e के पावर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, ओके। x equal to 2 f of 2 into g of 2 f of 2 into g of 2, ठीक है, करके देखो तो इस क्वेश्चन।
हाँ जी, किसी का कुछ आया आंसर सर? आया आंसर? हेलो? नो सर, नहीं आ रहा। दिमाग लगाइए तब आएगा। सर इसमें फंक्शन गिवन नहीं है क्या? फंक्शन क्या है? कुछ नहीं गिवन है, इतना ही गिवन है जितना लिखा हूं। बताओ, मैं बताऊं? देखो, इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है ना? ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि जब भी इस तरह का फंक्शन दो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मतलब ये लिमिट तुम नोटिस करके देखो कि लगेगा कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है? बट इसमें अप्लीकेशन वो फॉर्मूला का है जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया, एल एच डी आर एच डी वाला फॉर्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला बताया। अब देखो कैसे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है? उसको ध्यान समझना कि नीचे में तुम नोटिस करके देखो, देखो ओवरऑल देखो तो ये किधर की तरफ जा रहा है? जीरो बाई जीरो फॉर्म जा रहा है, सर 0/0। बिल्कुल जा रहा है। तो नीचे में लिमिट को ले जा सकता हूँ, तो नीचे में यदि मैं लिमिट को ले जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो ऊपर में भी लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, है कि नहीं? यस। तो ये ओवरऑल किधर की तरफ चला जाएगा? 1। वन की तरफ। तो इसको हटा दो, ठीक है? तो मेरा लिमिट किस में कन्वर्ट हो गया फाइनली? एक्स टेंडिंग टू टू। अब देखो यहाँ एफ एक्स इंटू जी ऑफ टू लिखा हुआ है। अब देखो एक्स टेंडिंग टू टू है, ठीक है? और यदि मैं एफ डैश टू लिखूं, एफ डैश टू लिखूं तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, है कि नहीं? यस सर।
तो अब मेरे को दिमाग लगाना है कि उस फॉर्मेट पे, क्योंकि जब ऐसा लिखा हुआ है तो मुझे पता है कि इस तरह के फॉर्मेट में लाऊंगा तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने क्या किया कि ये एफ एक्स इंटू जी टू है, ओके। इसमें मैंने प्लस माइनस कर दिया एफ टू जी टू, क्या कर दिया एफ टू जी टू, अब फिर माइनस जी एक्स एफ टू है तो माइनस एफ टू जी टू, ओके। और नीचे में डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर मेरे पास था ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर। बताओ सही लिखा हूँ यहाँ तक? बोलो आया ना? ठीक है, Yes, sir. ओके। कोई मिस्टेक किया हो, यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना। ये माइनस क्या होता है, यहाँ प्लस करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो ध्यान से, लिमिट एक्स एंड टू, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, जी ऑफ टू, तो जी ऑफ टू ले लिया तो क्या हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को नीचे ले आया, एक्स माइनस टू लिख सकता हूँ ना, Yes, sir. ठीक है। तो इसको मैंने नीचे ले लिया, ओके। और ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फॉर्मूला से लिखा था ना, ठीक है। एक्स प्लस टू, टू एक्स माइनस टू ले लिया। और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. तो ये जो x प्लस टू है ये किधर की तरफ चला जाएगा, चार की तरफ, तो यहाँ डायरेक्टली मैं वन बाई फोर बाहर निकाल देता हूँ, ओके। और x माइनस टू न्यूमरेटर को स्प्लिट करता हूँ इसके नीचे, तो फिर यहाँ पे वन बाई फोर को पूरा बाहर ले लो, लिमिट ऐसे लिख सकता हूँ। और फिर क्या लिख सकता हूँ, प्लस, ठीक है। और इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, ठीक है, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ g ऑफ f ऑफ टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू टू, एफ ऑफ टू को कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, देखो ध्यान से क्या बन गया यहाँ से, देखो यहाँ से क्या बन गया, g ऑफ टू माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। देखो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा? हेलो? Yes, sir. तो देखो इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ माइनस लगा दो। तो अब तुम नोटिस करके देखो, ये वन बाई फोर हटा दो, ये जी ऑफ टू तो कांस्टेंट चीज़ है तो बाहर आ गया, ये वन बाई फोर पूरे में मल्टीप्लाई है, जी ऑफ टू इन टू। अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगा जी, ये चीज़ मिलके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ डैश टू, तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश टू, ओके। और माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो बाहर एफ टू, और इंटू ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा G dash X. जी डैश एक्स, ठीक है। तो फाइनली यही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी में क्या लिखा रहेगा आपको, इसी में क्या लिखा रहेगा, हाँ इसी में क्वेश्चन कैसे देगा कि एफ डैश टू की वैल्यू दे देगा समथिंग पाँच, नहीं बस हो गया, थैंक। एफ डैश टू की वैल्यू दे देगा पाँच और जी ऑफ टू की वैल्यू दे देगा चार। अब फिर पूछ देगा कि इसका वैल्यू बताओ इस पर, समझ में आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, Yes, sir. मतलब इस पूरे की वैल्यू इसको लिख देगा तुमको एच एक्स, ओके। और फिर पूछ देगा कि एच ऑफ टू की वैल्यू क्या है, लाइक दिस, कुछ भी समझ रहे हो? बस इसकी वैल्यू दे करके, इसकी वैल्यू दे करके फिर पूछेगा इस लिमिट की वैल्यू क्या होगा, ऐसे पूछेगा तुम्हें। इसकी वैल्यू दे करके फिर पूछेगा इस लिमिट की वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है जी टू की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ डैश टू की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। और ये एच एक्स लिख देगा, और यहाँ एच टू की वैल्यू पूछ देगा आपसे कि एच टू की वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ टू आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, तो ये सारा वैल्यू दे देगा, फिर पूछ देगा एच टू की वैल्यू क्या होगा। समझ बात आई कि नहीं आई, कैसे क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? Yes, sir. हेलो, आया सबको समझ में? चलो तो देखो आपका ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। लिमिट